बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ डेली ब्लॉग। मैं हूं मियां मोहम्मद आसिफ असलम। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन दबा दें, क्योंकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी देखने को मिल सके। बहुत शुक्रिया। व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। व्लॉग का आगाज़ करने से पहले मैं दुआ करता हूँ मेरे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें, अल्लाह तबारक ताला की रहमत से खैरियत से रहें। तो व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। पिछले व्लॉग में मैंने अपने देखने और सुनने वालों को बताया था कि 4 बच्चों की माँ, नाम सीमा, कराची की रहने वाली मुसलमान लड़की, इंडिया के लड़के सचिन के इश्क में कैसे मुब्तला हुई और फिर क्या हुआ, किधर का उसने सफ़र किया, किस किस बॉर्डर से होके वो इंडिया पहुंची, इंडिया में उसके साथ क्या हुआ, ये मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में कि पहली मोहब्बत उसकी जो थी उसकी मोहब्बत के बारे में मैंने तफसीलन आपको बताया था। आज ये दूसरा ब्लॉग है आगे वाला कि सचिन की मोहब्बत में वो कैसे मुब्तला हुई। तो अपने देखने और सुनने वालों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सीमा कराची में रहने वाली लड़की, सीमा का जो पहला शोहर है वो रक्षा चलाता था। रक्षा चलाते चलाते उसके मोबाइल से उसने कहीं कॉल करनी थी, अचानक एक नंबर पे मिस कॉल चली गई। वो नंबर सीमा का था। जैसे मिस कॉल गई, सीमा ने आगे वापसी कॉल की, फिर कॉलों का सिलसिला जारी रहा। होते होते फिर ये कॉलों का सिलसिला प्यार में तब्दील हुआ। प्यार में तब्दील होते होते फिर ये इश्क हो गया इन दोनों को। जब इन दोनों को इश्क हो गया, इन्होंने अपने घर वालों से कहा कि हमने शादी करनी है। तो दोनों पार्टियां, लड़के वाले और लड़की वाले, दोनों ना माने। मजबूरन इन दोनों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। जैसे आम मुआशरे में हमारे होता है कि जैसे माँ बाप नहीं मानते फिर तो कोर्ट तो है ना, लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इन्होंने भी वही किया, कोर्ट मैरिज कर ली। सीमा हैदर गुलाम हैदर उसका नाम था। इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद ऐसा ऐसा फिर इन दोनों फैमिलियाँ मिलने शुरू हो गई। तो बहुत गरीब फैमिली थी, पसमंदा इलाके में रहते थे। लेकिन गुलाम हैदर की शादी के बाद उसका जुगाड़ लगा ऐसा कि वो सऊदी अरब चला गया। अब सऊदी अरब जब गया, फिर हालात घर के दिन ब दिन बेहतर होने लग पड़े। वो सऊदी अरब से कुछ अर्से बाद वापस आया। आके उसने अपना घर खरीदा जाती, और वो घर इतनी मोहब्बत सीमा से करता था कि वो घर सीमा के नाम लगवा दिया। फिर जब नाम लगवा दिया, उसके 4 बच्चे सीमा से हुए। फिर वो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दोबारा अपनी जॉब की तरफ सऊदी अरब वापस चला गया। जब वो वापस चला गया तो सीमा के पास अब मोबाइल भी आ चुका था, सीमा को घर भी मिल चुका था। अब उसको वक्त गुजारने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। उसने गेम पबजी शुरू की खेलनी। अब गेम खेलते खेलते उसे इंडिया का एक लड़का सचिन, उसे पबजी खेलते खेलते उससे बातचीत होनी शुरू हो गई। जब उसे बातचीत शुरू हुई तो उसने ऐसा ऐसा बात चीज से बात आगे बढ़ती गई। अब इसको दोबारा दूसरी बार सीमा को उस हिंदू लड़के से इश्क हो गया। अब जब इश्क हुआ, इश्क कहते हैं कि अन्ना होता है। तो आप आगे सुनेंगे मेरी इस वीडियो में कि वाकया इश्क अन्ना होता है कि 4 बच्चों की माँ मुसलमान लड़की हिंदू लड़के के इश्क में मुब्तला हो गई जी। अब आगे क्या हुआ, आगे सुनिए। आगे ये हुआ कि बात यहाँ तक पहुंची कि इतनी शदीद मोहब्बत होगी कि सीमा ने अपना जो घर था, अपना जो जाती घर था, उसके शोहर ने खरीद के दिया था। अब शोहर मेहनत मजदूरी करने के लिए सऊदी अरब में अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि पीछे मेरी बीवी क्या गुल खिला रही है। अब उस इतनी शदीद मोहब्बत होगी कि उसने वो मकान 12 लाख रुपए में अर्जेंट 12 लाख रुपए में सेल किया, अपने 4 बच्चों को दिया, और यहाँ से वो वीज़ा लगवा के दुबई पहुँच गई। दुबई से फिर आगे वो नेपाल पहुँची। नेपाल से फिर वो इंडिया में दाखिल हुई। और इंडिया में फिर जब वो इंडिया पहुँची, उसके पास खाने पीने के लिए बिल्कुल पैसे ख़त्म हो चुके थे। उसके बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे पैसे। फिर उसने सचिन को फ़ोन किया, जो उसका आशिक था, जिसके कहने पे वो इंडिया गई थी। सचिन को फ़ोन किया। सचिन ने वहाँ से अपने तलगात लड़ाए और वहाँ एक होटल वाले को कहा, उसने उन्हें खाना भी खिलाया और उसे कुछ पैसे भी दिए, जो वो किराया लगाकर सचिन के यहाँ पहुँच गई। ये स्टोरी छुपी रहनी थी, लेकिन ये आशियान स्टोरी सबके सामने पब्लिक कैसे हुई, ये भी बड़ा एक अंदाज है कि जब इन दोनों ने शादी कर ली, उस लड़की ने अपना
इस्लाम छोड़कर हिंदू मजहब में दाखिल हो गई। अपने बच्चों के नाम भी उसने हिंदू के नाम पे रख लिए। अब उसने क्या किया कि बच्चे स्कूल तो जहरी गल जाना था, उनकी वलीयत भी लिखवानी थी। अब वो दोनों मियाँ बीवी जो सचिन है और इधर सीमा, दोनों वकील के पास गए कि जनाब हमें यहाँ की नेशनैलिटी मिल जाए उस लड़की को, सीमा को क्योंकि मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ। वकील ने आगे से पुलिस को फ़ोन कर दिया। जब पुलिस वहाँ पे पहुँची फिर इंडिया के अदारे हरकत में आ गए। अब एक लड़की बगैर पासपोर्ट के, बगैर वीज़े के पूरा इंडिया क्रॉस करके उस लड़के के पास पहुँच जाती है। सिक्योरिटी, सब सिक्योरिटी, किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन जब वो वकील के पास जाते हैं, वकील ने पुलिस मंगवा ली, फिर एजेंसियां हरकत में आ गई, उसे भी पकड़ लिया, उसके जो ससुराल है नया उसका, उसे भी पकड़ लिया, उसके शोहर को भी पकड़ लिया। आज तक जो अभी तक इतलात हैं वो ये हैं कि उसकी बेल हो चुकी है और वो अपने घर में मुख्तलिफ इंडिया के चैनल इस बात को बरा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। हकीकत यही है कि इस लड़की ने अहमकाना हरकत की है, क्योंकि इश्क अन्ना होता है। आपने पूरी स्टोरी में सुना, वाकया इश्क अन्ना होता है, पंजाबी कहते इश्क अन्ना होता है कि मुसलमान होने के बावजूद 4 बच्चों की माँ, बाप इनका सऊदी अरब में मेरा मजदूरी कर रहा है अच्छे मुस्तकबिल के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उस बाप की जो पहला खामद है इसका, उसकी ये मुकम्मल मीडिया से, इंडिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बार बार अपील कर रहा है कि मैंने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी, लिहाजा गवर्नमेंट मेरी मदद करे और मेरी बीवी को वापस बुलाया जाए। ये थी जी सीमा की स्टोरी। ये मेरा व्लॉग जो यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। सुनने और देखने वाले आप खुद फैसला करेंगे कि सीमा ने गलत किया, कि सीमा के पहले शोहर ने गलत किया, कि सचिन ने गलत किया। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला नई नई स्टोरियों के साथ, नई नई बातों के साथ, नई नई खबरों के साथ मैं आपको इसी चैनल पे आसर डेली ब्लॉग पे मिलता रहूँगा। जब तक सांस में सांस बाकी है, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।